चैन एंड वेलकम टू योर चैनल दिन लाइट इंडिया। 3 फरवरी 2022 सारी दुनिया की नज़रें स्पेसएक्स पे टिकी थी। एलोन मस्क दुनिया को एक ऐसी टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने वाले थे जो अभी तक कुछ लोगों के ही दिमाग में थी। स्पेसएक्स अपने 40 स्टारलिंक सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका था और दुनिया अपने मोबाइल में सैटेलाइट से वाईफाई जोड़ने का इंतजार कर रही थी। हालांकि इन सैटेलाइट्स को 11 नवंबर 2021 को ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन पूरा सेटअप होने में 84 दिनों का समय लग गया। खैर, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। तभी अचानक वहाँ के साइंटिस्ट ने कुछ गड़बड़ी नोटिस किया। एक एक करके तेजी से सारे सैटेलाइट से संपर्क टूटने लगा और कुछ सैटेलाइट्स में आग लग गई। उनमें से कुछ धरती पर वापस आ गिरे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। इस घटना में स्पेसएक्स को 20 मिलियन का नुकसान हो गया। बहुत खोज करने पर पता चला कि ये सब एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण हुआ। हिंदी में कहें तो सूर्य से निकलने वाली आंधी। अब ये क्या बात हुई, सूर्य से निकलने वाली आंधी? जी सही सुना आपने, सूर्य से निकलने वाली आंधी। अब आपके मन में भी सवालों की आंधी उठ रही होगी, उठनी भी चाहिए। इसका नाम है सोलर स्टॉर्म। ये सोलर स्टॉर्म होता कैसा है, कहाँ से आता है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसका धरती और जीवों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। आइए इन्हीं सब सवालों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसको भी भूकंप, सुनामी, चक्रवात जैसी कैटेगरी में डाल रखा है जिस पर मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसके इम्पैक्ट से बचाव के बारे में हम आगे जानेंगे। बात करते हैं सोलर स्टॉर्म की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम में होने वाले फ्यूजन से बना है। अब सूरज एक आग का गोला है। अब आग है तो फ्लेयर्स भी होंगी, हिंदी में बोले तो लपटें। क्योंकि सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है तो फ्लेयर्स भी बड़ी होंगी और इन फ्लेयर्स में भर भर के प्लाज्मा होता है। अब ये प्लाज्मा क्या है? तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना? नहीं, पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब जब प्लाज्मा के बारे में बात हो रही है तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा मतलब है बिजली वाली हवा। देखिए, दुनिया के हर चीज़ एटम से बनी हुई है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन तो बेचारा हमेशा न्यूट्रल ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में झगड़ा होता रहता है। जब दोनों बराबर हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन भाई साहब, अगर इलेक्ट्रॉन घट जाए या बढ़ जाए तो लगेंगे झटके। पॉइंट पे आते हैं। अब जब आग जल्दी है तो जलने वाले मटेरियल के एटम में खलबली मच जाएगी और इसमें से इलेक्ट्रॉन छिटक कर बाहर निकलने लगेंगे। तब आपके सामने कुछ ऐसा दृश्य बनेगा। हाँ, यही है पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा मतलब आग। अब क्योंकि सूरज भी आग का गोला है तो लपटें भी होंगी, और लपटें छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी होंगी। ये इतनी ऊंचाई तक उठती हैं कि कभी कभी सूर्य से अलग हो जाती हैं और फ्री मूव करने लगती हैं, जैसा कि वीडियो में हो रहा है। अब ये साइज में बड़ी हैं तो उसका दबाव भी ज़्यादा होगा। ये जो फ्लेयर्स टूट के आगे बढ़ी हैं, ये बन जाएंगी एक तूफान, एक ऐसा तूफान जिसमें हवा, धूल और पानी नहीं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अब जब ये तूफान पृथ्वी से टकराता है तो कुछ ऐसे फेनोमेनाज होते हैं। आपने ऑरोराज का नाम सुना होगा। जब ये तूफान आता है तो ध्रुवों पर कुछ रंगीन रोशनी देखने को मिलता है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। यही है ऑरोरा। अब ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। ये तूफान जब पृथ्वी से टकराते हैं तो एक सिक्योरिटी लेयर हमारी रक्षा करती है और इसका नाम है मैग्नेटोस्फीयर। ये बाहर से आ रही हर चीज़ को बाहर ही पुश करता है, चाहे वो स्टॉर्म हो, उल्कापिंड हो या फिर अपना स्पेसिफिक क्यों ना हो। ये किसी को अंदर नहीं आने देता है, किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। लेकिन इसमें भी एक कमी है, ये अपना फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाता है और इस वजह से साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर इसकी पावर घट जाती है, जिससे इस प्लाज्मा को मिलता है मौका और यहाँ से ये अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन फिर इसका सामना होता है आयनोस्फीयर से और यहाँ होती है रगड़ा रगड़ी। फिर रिजल्ट आपके सामने है। कितना सुंदर फिनोमिना है ना? रुक जाइए, ये तो सिर्फ सिक्के का एक साइड है। अब इसके दूसरे साइड को भी देख लेते हैं। ये देखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। आइए जानते हैं कैसे। तो जी, बात है सितंबर 1859 की। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक रिचर्ड कैरिंगटन, जो कि एक स्काई वॉचर थे, वो सन स्पॉट का ग्राफ बना रहे थे। इसी बीच उनको सूरज के सतह पर एक बड़ा धमाका दिखा। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चकमका गई। ये पूरा खेल लगभग 5 मिनट तक चला। कैरिंगटन ने इसको वाइट लाइट फ्लेयर नाम दिया। फिर वो अपने काम पे लग गए, लेकिन जो फ्लेयर्स निकली वो लगभग 18 मिनट बाद 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पे अपना फोर्स डालने आई। सुनने में स्पीड छोटा लग रहा है तो सुनिए, इसकी स्पीड 2315 किलोमीटर पर सेकेंड थी। मतलब इस स्पीड से दिल्ली से कोलकाता और वापस दिल्ली 1 सेकेंड में जा सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, 1 सेकेंड। सेकेंड बोलने में 1 सेकेंड हो जाता है। उस समय आज की तरह 5G नहीं था, पूरा कम्युनिकेशन टेलीग्राफ से होता था और वो भी अभी नया नया था। केवल कुछ शहरों को ही इसमें जोड़ा गया था, तार बहुत कम बिछे हुए थे। फिर भी सारे टेलीग्राफ पॉइंट पर इसका असर देखने को मिला। history.com के अनुसार टेलीग्राफ मशीनों में अपने आप प्रिंटिंग होने लगे, लेकिन सिर्फ शुरुआत में ही। थोड़ी देर बाद वहाँ के वर्करों ने बिजली के तेज झटके महसूस किए। प्रिंटिंग पेपर्स और मशीनों में आग लगने लगी। जो ऑरोराज केवल ध्रुवों पर दिखते थे वो पूरे आसमान में दिखने लगे। मैक्सिको, क्वींसलैंड, क्यूबा, हवाई, साउथ जापान, चाइना
और भूमध्य रेखा के करीब वाले देशों में भी ये साफ देखा जा सकता था। यूएसए के नॉर्थ ईस्ट में लोग आधी रात को अखबार पढ़ सकते थे। ये उस समय की ली गई एक फ़ोटो है। मज़ा आ रहा है ना? अब सुनिए एक डरावनी बात, क्योंकि उस समय तार कम बिछे हुए थे तो इम्पैक्ट कम देखने को मिला। लेकिन आज अगर कैरिंगटन इवेंट होता है तो जो बल्ब आपके कमरे में जल रहा है उसका कनेक्शन आपके एरिया के ट्रांसफार्मर से होता हुआ लोकल बिजली सप्लायर तक गया है और वहाँ से दिल्ली, लुधियाना, पटना और लगभग पूरे देश में फैला हुआ है। तो सोच लीजिए, इसका इम्पैक्ट धरती के कोने कोने में होने वाला है। फिर वही डरने की कोई बात नहीं है। आइए हम इससे बचाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज हर देश अंतरिक्ष की बातें कर रहा है, करनी भी चाहिए। एलोन भैया तो मार्स पे कॉलोनी भी बनाने वाले हैं। नासा अपना स्पेस स्टेशन बड़ा करने वाला है। लोगों के बीच स्पेस ट्रैवल की बातें आम हो गई हैं। इन सब से तो निपटने के लिए वैज्ञानिक हैं, लेकिन धरती का क्या? तो सुनिए। धरती पर अभी तो इसके कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, फिर भी कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जगह जगह पर लाइटनिंग कंडक्टर लगवाती है ताकि सारी बिजली धरती में चली जाए और नुकसान कम हो। सभी पावर हाउस में इमरजेंसी कट होता है। इससे इम्पैक्ट तो कम नहीं होता, लेकिन रिसोर्स का नुकसान कम होता है। अगर ऐसा होता है तो हमें 15 से 20 मिनट का समय मिलता है। इतने कम समय में पूरी दुनिया कनेक्शन को कवर कर पाना अभी के लिए तो मुश्किल है। खैर, हम इंसान हैं, 3 लाख सालों से कभी जानवर, कभी बारिश, तूफान तो कभी भूकंप और सुनामी से सर्वाइव करते आ रहे हैं। इसे भी देख लेंगे। ये वीडियो हमने प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनाई है। ये कोई हाइपोथेसिस वीडियो नहीं है कि सूरज गायब हो गया, ऑक्सीजन गायब हो गया तो क्या करेंगे। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है और इसको फेस करना ही पड़ेगा। हम आगे कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस लाते रहें। वैसे आपको कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी बहुत हेल्प होती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए द इनलाइट इंडिया को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।